भयंकर से भयंकर कमर का, जोड़ों का कमर पीठ, हाथ पैर का दर्द या फिर पुरुषों में जो अंदर की ताकत की कमी होती है। आजकल नौजवान लड़के रात को गंदी गंदी फिल्में मोबाइल में देख करके अपने शरीर का सत्यानाश कर रहे हैं। ताकत की कमी, चुस्ती फुर्ती की कमी, जवानी में बुढ़ापा लगना, इस तरह की मुझे भी पता है कि आजकल नौजवान युवकों में, युवतियों में बहुत ज्यादा कमजोरी की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसको दूर करने के लिए हमारी प्राचीन आयुर्वेद की ग्रंथ अष्टांग हृदयम का, जिसको वाग्भट ऋषि ने लिखा था, उसका नुस्खा मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन, घंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं किसी भी बीमारी से संबंधित, उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में तुरंत 1 सेकंड के भीतर मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहली चीज, इस नुस्खे को बनाने के लिए, इस होममेड रेमेडी को बनाने के लिए जो हमने लिया है, ध्यानपूर्वक देखिए। इसको दोस्तों हिंदी में खसखस कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं आपके गांव में, आपके शहर में? मुझे नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। दोस्तों, इसको अंग्रेजी में पॉपी सीड्स भी कहते हैं। इस पॉपी सीड्स के बीच में हाई क्वालिटी मैग्नीशियम, हाई क्वालिटी कैल्शियम, विटामिन डी, फाइबर बहुत प्रचुर मात्रा में, प्रोटीन जो कि बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी की होती है, बहुत ही अधिक और प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो कि शारीरिक हड्डियों के लिए और स्वास्थ्यवर्धक एनर्जी बूस्टिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। दूसरे नंबर पे ये जो मैंने चीज ली है, आप दोस्तों इसको अपने गांव में क्या कहते हैं मुझे जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। दोस्तों, इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में फॉक्स नट्स, हिंदी में इसको मखाना कहते हैं। दोस्तों, आप लोग क्या कहते हो? मखाने जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट का प्रचुर मात्रा में स्रोत होते हैं। जब भी फास्टिंग करते हैं लोग, तो दोस्तों हिंदू धर्म में मखाने का सेवन प्राचीन काल से किया जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, वो हमारी बॉडी में एनर्जी को सेव करके रिजर्वॉयर की तरह रखता है। तो दोस्तों, ये एनर्जी बूस्टिंग औषधि होती है। पुरुषों में जो खासकर अंदर की ताकत की कमी, रात को जो दोस्तों अपना बहुत ज्यादा हिला हिला के सत्यानाश कर देते हैं, उनके लिए ये फॉक्स नट्स यानी कि ये जो मखाने होते हैं बहुत जबरदस्त होते हैं, बहुत ही बेहतरीन होते हैं। लेकिन प्रयोग करने का आपको सही तरीका पता होना चाहिए। पहले मैंने जो आपको खसखस बताए, दूसरे नंबर पे पॉपी सीड्स बताए, आगे भी मैं आपको वीडियो में जो औषधियां बता रहा हूं उनका प्रयोग कैसे करना है, ध्यानपूर्वक देखिए। दोस्तों, मखाने हैं लगभग आपको लेने हैं 50 ग्राम की मात्रा में, और साथ में जो मैंने पॉपी सीड्स लिए थे यानी कि खसखस लिए थे, वो भी लगभग मैंने 50 ग्राम की ही मात्रा में लिए थे। ये जो मैं औषधि अभी तैयार कर रहा हूं, ये कम से कम 6 लोगों के लिए तैयार कर रहा हूं। तो अगर आप एक व्यक्ति के लिए ये औषधि बना रहे हैं ना दोस्तों, तो आपको लगभग 10 ग्राम की मात्रा में खसखस लेने हैं और 10 ग्राम की मात्रा में ये जो गोल गोल मैंने यहाँ पे मखाने लिए वो लेने हैं। तीसरे नंबर पे जो हमने यहाँ पे चीज का इस्तेमाल करना है वो है दोस्तों धागे वाली मिश्री। अब देखिए, आपको चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है। धागे वाली मिश्री में ना सिर्फ मिठास के अलावा और भी पोषक तत्व पाए जाते हैं। विटामिन ई, विटामिन ए, कैल्शियम भी पाया जाता है और प्रोटीन भी पाई जाती है, फाइबर भी पाया जाता है। ये जो धागे वाली मिश्री होती है, तो इसमें भरपूर जो मिनरल्स होते हैं ना वो भी पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। आयरन भी इसमें होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि दोस्तों आपको अगर मीठे का इस्तेमाल करना है तो धागे वाली मिश्री का, वो भी दोस्तों जो पुरानी एकदम देसी धागे वाली मिश्री होती है उसका आपको प्रयोग करना है। जिनको डायबिटीज की समस्या बहुत अधिक रहती है, उनको दोस्तों गलती से भी धागे वाली मिश्री का प्रयोग नहीं करना है। वो धागे वाली मिश्री को या मिठास को अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों, अब यहां पे आप ध्यान से देखिए, मैंने यहां पे लिया है घी। लेकिन कौन सा घी? जो दोस्तों बिलोना मेथड से निकाला जाता है, देसी तरीके से। अच्छी क्वालिटी का घी मार्केट से आप ला सकते हैं, या घर पे अगर निकाल लें तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। 1 बड़ा चम्मच घी लिया है, और घी दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अच्छी क्वालिटी का, गाय का, जो देसी गाय होती है ना उसका होना चाहिए। घी के बीच में बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे विटामिन्स, अब मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि इतने ज्यादा होते हैं, विटामिन ई, ए, B12 के, उसके बाद में दोस्तों इसके बीच में मैग्नीशियम होता है, हेल्दी फैट्स होते हैं दोस्तों, जो बहुत जरूरी होते हैं आपकी बॉडी के लिए। और दोस्तों आपको एक बात मैं बता दूं, जो 100 साल पुराना घी मटके के बीच में डाला होता है ना, वो तो भयंकर वात, पित्त और कफ की
143 प्रकार के गंभीर रोग होते हैं, यहां तक कि दोस्तों खतरनाक से खतरनाक रोग, जितने भी आज तक आप रोग जानते हैं उनको भी ठीक करता है। तो यहाँ पे लगभग मैंने 2 चम्मच पॉपी सीड डाला था। एक अगर व्यक्ति इसका सेवन कर रहा है औषधि का, तो 1 चम्मच पॉपी सीड डालना है, यानी कि खसखस का 1 छोटा चम्मच डालना है। और साथ में जो गाय का दूध है वो 100 मिलीलीटर यानी कि 1 छोटा गिलास की मात्रा में आपको डाल देना है। दोस्तों ध्यान रखिए, गर्मियों का मौसम अगर हो तो आपको ज्यादा क्वांटिटी में घी नहीं लेना है, कम क्वांटिटी में लीजिए। ज्यादा क्वांटिटी में दूध नहीं लेना है, कम क्वांटिटी में लीजिए शुरुआती समय में। और ज्यादा क्वांटिटी में मखाने और खसखस नहीं लेने हैं। ये जो मैंने मखाने यहाँ पे डाले हैं 3 व्यक्तियों के लिए, इवन इसको 6 भी खा सकते हैं। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है, 1/6 पार्ट कर लीजिए इसका, उसके बाद में आपको ये दूध में मिला करके सेवन करना है। क्वांटिटी अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं सभी चीजों की। बस अपने अंदाजे से, मैं आपको इतना भी बेवकूफ नहीं समझता हूं कि अपने अंदाजे से आप इतना पता ना लगा सकें कि कितना ज्यादा खाना हमारे लिए शरीर में गर्मी पैदा कर सकता है गर्मियों के मौसम में। और ये जो मैं आज आपको इस वीडियो में औषधि बना करके तैयार करके दूंगा ना, इसका हफ्ते में मैक्सिमम 3 बार गर्मियों के मौसम में, और सर्दियों में आप 7 दिन प्रयोग कर सकते हैं। और 1.5 महीने के बाद इस प्रयोग को बंद कर देना है। भयंकर से भयंकर जोड़ों का, घुटनों का, हड्डियों का, हाथ पैर, कमर पीठ का दर्द तभी होता है जब दोस्तों आप अपने शरीर का इस्तेमाल सही से नहीं करते हैं। शरीर का इस्तेमाल जितना ज्यादा करेंगे उतना वो बेहतर होता है। शरीर का नियम यही है। तो आपको डेली बेसिस पे मैं कुछ ईशा फाउंडेशन सदगुरु जग्गी वासुदेव यूट्यूब पे सर्च करना, उनकी दोस्तों एक क्रिया होती है जिसको हम कहते हैं सूर्य क्रिया या फिर अंग मर्दना, एक बॉडी फिटनेस के लिए प्रैक्टिस होती है। दोनों में से कोई भी आप प्रैक्टिस को सीख सकते हैं। ईशा के किसी भी हठ योगा टीचर को अपने घर पे बुला करके, वो आप यूट्यूब पे मेरी वीडियो को देखने के बाद सर्च कर लेना, उनको बुला करके आप सीख सकते हैं। यहाँ पे लगभग अगर आप थोड़ा सा चाहें तो नारियल का जो बुरादा होता है वो भी इसके बीच में मिला सकते हैं। वो भी बहुत ज्यादा हेल्दी होता है और टेस्टी भी हो जाता है दोस्तों आपका दूध। और ध्यान रखिए, इसके मैं आपको और भी फायदे बता रहा हूँ। हड्डियों की कमजोरी, कैल्शियम की कमी, खून की कमी को भी ये जो दोस्तों मैं आज दूध बना करके दिखा रहा हूँ और ये औषधि बना करके दिखा रहा हूँ पका करके, ये दूर करती है। और दूध को तब तक पकाना है आपको धीमी आंच पे जब तक ये 70 से 75 मिलीलीटर तक नहीं हो जाता। अगर आपने 120 मिलीलीटर की मात्रा में दूध लिया है, यानी कि कम हो जाना चाहिए धीमी धीमी आंच पे पक करके। दोस्तों इसके अलावा नंगे पैर जमीन पे चलना बहुत जरूरी है, या फिर अगर आप खेती करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं तो अपने घर में अगर गार्डन है तो कुछ समय नंगे अपने हाथ और पैर के तलवे जो होते हैं वो जमीन के संपर्क में जरूर लाएं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारा शरीर ना, भौतिक शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें जो बाहरी तत्व है वो मिट्टी होती है। तो जैसे ही वो हमारा शरीर मिट्टी के संपर्क में आता है तो स्ट्रांग हो जाता है, बहुत स्ट्रांग। इसलिए हो सके तो जमीन पे बिस्तर बिछा करके सोया करें, ये भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है जोड़ों के, घुटनों के दर्द के लिए। पुरुषों में, जो नौजवान पुरुषों में बहुत लगता है ना आलस्य आ रहा है, थकान आ रही है, कमजोरी आ रही है, ताकत की कमी आ रही है, चुस्ती फुर्ती की कमी आ रही है, उसको भी दोस्तों ये दूर करता है। तो ये जो मैंने आज आपको इसको